Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेरी ओड से। टुडे आई विल डिस्कस द ओड। जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, सोनेट, लिरिक, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड। ओके, तो इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि व्हाट इज ओड, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी पूछे जाते हैं। सो टुडे आई विल डिस्कस द ओड, और ओड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो जो वर्ड ओड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया। द वर्ड ओड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइड। ठीक, ओइड से लिया गया है। इट इज अ सीरियस कंपोजिशन एंड इट हैज राइम स्कीम। एक सीरियस कंपोजिशन है और इसमें राइम स्कीम होती है। ओड क्या होती है? एक लॉन्ग लिरिक पोयम होती है। एक लॉन्ग लिरिक पोयम होती है। अब इसको ओड को समझने से पहले थोड़ा लिरिक को जान लेते हैं कि लिरिक क्या है। तो जो लिरिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लिरिकोज। लिरिकोज वर्ड जो है उससे लिया गया लिरिक। अब लिरिक क्या होता है कि इट इज अ पोएटिक कंपोजिशन मींट टू बी सung टू द अकम्पनीमेंट ऑफ लायर, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक पोएटिक कंपोजिशन होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर के साथ जिसको गाया जा सके, वो होता है लिरिक। ठीक, लिरिक या सामान्य शब्द में इसको क्या लिया जाए कि एक शॉर्ट पीस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन होता है जिससे पोएट अपनी फीलिंग और थॉट को अपने माध्यम से एक्सप्रेस करता है, और ये सेट ऑफ म्यूजिक होता है जिससे गाया जा सके। ठीक, तो इसी को जब हम एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं या इसी लिरिक को जब हम लॉन्गर फॉर्म में लिखते हैं तो वो ही होता है ओड। लेकिन ओड और लिरिक में डिफरेंस ये है कि इसमें स्ट्रक्चर और इसके जो सब्जेक्ट मैटर होता है इसमें काफी डिफरेंस होता है। जो ओड का सब्जेक्ट मैटर होता है सीरियस होता है, और इसकी जो स्टाइल होती है वो डिग्निफाइड होती है थोड़ी। ठीक, यानी इसमें और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ओड होता है वो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को एड्रेस करके लिखी जाती है। समटाइम किसी पब्लिक इवेंट्स के लिए भी लिखी जाती है, जैसे नेशनल जुबली, समवंस डेथ, या फिर किसी चीज को लेकर के किसी को एड्रेस करके किसी भी चीज, ऑब्जेक्ट या पर्सन को करके फिर लिखी जाती है। तो ये होता है ओड। ठीक, ओड क्या होता है? एक लॉन्ग लिरिक पोयम होता है जिसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस होता है और डिग्निफाइड स्टाइल में लिखा जाता है। अब यहाँ पे इसके टाइप्स थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो टाइप है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ओड। पिंडारिक ओड, इट इज आल्सो नोन एज डोरियन ओड। सबसे पहले पिंडारिक ओड है, ये डोरियन ओड के नेम से भी जाना जाता है, और होरेशियन ओड ये लेस्बियन ओड से भी जाना जाता है। जो पिंडारिक ओड होता है इसमें क्या होता है? कि एक ग्रीक पोएट थे पिंडार, जिन्होंने इस फॉर्म को ब्रिलियंटली तरीके से यूज किया था। और ये जो फॉर्म होता है ओड का, ये कोरिक होता है, यानी इसमें कई पर्सन होते हैं एक साथ संग करते हैं विद द अकम्पनीमेंट ऑफ डांस। डांस के साथ इस गाने को सिंग किया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मूवमेंट ऑफ डांसर से लिया जाता है। डांसर का जो मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उस पे बेस होता है। ठीक, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स व्हिच टुगेदर आर कॉल्ड ट्रैड। ठीक, ये ट्रैड, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 स्टेंजा होती हैं, और इस स्टेंजा को कंसिस्ट कौन करता है? ट्रैड। उसे ट्रैड कहते हैं। अब ट्रैड क्या है? ट्रैड जो है इसमें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा एंड थर्ड स्टेंजा। जो फर्स्ट स्टेंजा होता है वो होता है स्ट्रोफ, और जो सेकंड स्टेंजा होता है वो होता है एंटी स्ट्रोफ, और जो थर्ड स्टेंजा होता है वो होता है इपोड। ठीक, तो जो फर्स्ट स्टेंजा होता है इसमें जो डांसर्स होते हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं गाने को सिंग करते हुए, और एंटी स्ट्रोफ में क्या होता है कि जो डांसर होते हैं उनका मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है, और जो इपोड होता है उसमें जो डांसर होते हैं वो स्टिल रहते हैं, यानी उनका मूवमेंट कुछ नहीं होता है, वो केवल सिंग करते हैं शांत होकर के। तो ये होता है ट्रैड। ट्रैड का 3 पार्ट है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड। ये मूवमेंट होता है डांसर का। ये पिंडारिक ओड है, डोरियन ओड के नेम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है होरेशियन ओड, लेस्बियन ओड। होरेशियन ओड जो था वो पॉपुलराइज किया गया था होरेस के द्वारा। होरेस कौन था? एक लैटिन पोएट था जिसने इसको पॉपुलराइज किया, और इसे लेस्बियन ओड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक आइलैंड था लेस्बॉन। एक आइलैंड था लिस्बॉन। ओके, लिस्बॉन एक आइलैंड था जहां पे ये फ्लोरिश हुआ था, इसलिए इसे लेस्बियन ओड के नेम से भी जाना जाता है। ये पिंडारिक ओड से थोड़ा डिफरेंट होता है। होरेशियन ओड जो होता है वो सिंपल होता है, इसके जो स्टेंजाज होते हैं वो शॉर्ट स्टेंजाज होते हैं, और इससे शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। सबकी जो स्टेंजा की वो अरेंजमेंट होती है, लेंथ होती है, वो सिमिलर होती है। तो ये होरेशियन ओड है। ठीक, और जो पिंडारिक ओड था ये किसके द्वारा किया गया था? ये फॉर्म जो था एक एंशियंट ग्रीक पोएट थे। कौन थे वो? पिंडार। ठीक, पिंडार थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, और सर्वप्रथम इन्होंने ही इसको अच्छी तरीके से यूज किया था।
अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, एक लास्ट में क्या कुछ समय के बाद द इंग्लिश इरेगुलर ओड भी पॉपुलराइज हुआ था। इसको इंट्रोड्यूस किया था अब्राहम कॉले ने 1656 में। ठीक, द इंग्लिश इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम कॉले इन 1656। तो ये ओड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करना ना भूलें। आप